पिछले कई महीनों से उसकी नाइट ड्यूटी थी। कभी कभार इमरजेंसी होने पर वो दिन में भी हॉस्पिटल का चक्कर लगा लिया करती थी। मेरी माँ को इस बात से शिकायत होने लगी थी कि वो घर की छोटी बहू है और मेरी बेटी के किसी भी फंक्शन या फिर रस्म में शामिल नहीं हो पाती है। मैंने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की कि उसका काम ही ऐसा है कि अगर वो हॉस्पिटल ना जाए तो कोई मरीज अपनी जान गंवा बैठे। मेरी बात सुनकर गुस्से में मेरी माँ ने कहा, तेरी पत्नी हॉस्पिटल की इकलौती डॉक्टर नहीं है। उसे होना चाहिए कि वो हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर अपनी ननद के शादी के हर फंक्शन में रहे और बहू होने का फर्ज निभाए। सारे रिश्तेदार बातें बना रहे हैं कि उनकी छोटी बहू को तो ससुराल से कुछ भी लेना देना है ही नहीं। अब मैं माँ को आखिर क्या समझाता कि मैं ना ही नैना को कुछ कह सकता हूँ और ना ही माँ को, क्योंकि नैना से मेरी पसंद की शादी थी और शादी से पहले ही नैना ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने काम को नहीं छोड़ सकती। और मैंने भी जज्बात में आकर उसकी ये शर्त मान ली थी, लेकिन उसकी यही शर्त को निभाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि माँ का दबाव बहुत बढ़ गया था। माँ चाहती थी कि नैना मेरी छोटी बहन रोशनी की शादी में शामिल होकर हर फर्ज निभाए। अगर देखा जाए तो माँ भी बिल्कुल सही कह रही थी, क्योंकि नैना की गैर मौजूदगी ने लोगों के ताने सुनने पर मजबूर कर दिए थे। सबको बस यही लग रहा था कि शायद नैना और मेरी माँ का आपस में बनता ही नहीं, इसलिए वो शादी के किसी भी फंक्शन में शामिल नहीं हुई है। मैं एक डॉक्टर हूँ, हॉस्पिटल में मरीजों को मेरी ज़रूरत है और आप चाहते हैं कि इन फालतू रस्मों के चक्कर में मैं मरीजों को छोड़ दूँ। नैना का अंदाज उस कदर जज्बाती था कि मैं खामोश हो गया। वो एक गरीब परिवार से थी। उसके पिता बीमारी से पीड़ित थे और सही वक्त पर उनको इलाज ना मिलने पर वो इस दुनिया से चल बसे थे। शायद इसलिए उसे मरीजों की भावनाओं की कदर थी। वो खुद कितनी ही बीमार क्यों ना होती, लेकिन मैंने उसे कभी छुट्टी लेते हुए नहीं देखा था। एक रात वो तेज बुखार से तप रही थी, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल से फ़ोन आया वो तुरंत बिस्तर से उठी और हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होने लगी। उस रात मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मजबूरन मैं उसे खुद हॉस्पिटल के दरवाजे तक छोड़कर आया था। जब वो अपने इतने तेज बुखार में हॉस्पिटल से गैर हाजिर नहीं हुई थी तो अब मेरी बहन की शादी के लिए कैसे छुट्टी ले सकती थी। मैं दोनों के बीच में फंस गया था। अगर माँ की तरफ देखता तो वह भी अपनी जगह पे सही थी, और अगर मैं पत्नी की तरफ देखता तो इसकी बात भी गलत नहीं लगती थी। थोड़ी देर में नैना फ्रेश होकर मेरे पास आकर बैठ गई। उसका सर झुका हुआ था। वो मुझसे कहने लगी, देखो रजत, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इकलौती बहन की शादी है, लेकिन एक बात तुम्हें मेरी समझ लेनी चाहिए होगी कि मेरा काम बहुत अहम है। मेरे लिए एक दिन की छुट्टी भी मुमकिन नहीं है। मेरा मेरा हॉस्पिटल बड़ा नहीं है, वहाँ पर गिने चुने डॉक्टर ही हैं। किसी एक की गैर मौजूदगी मरीजों के लिए मुश्किल हो जाती है। हॉस्पिटल वाले मुझे इतना अच्छा पैकेज इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि मेरा काम बहुत अच्छा है। मैं पूरी मेहनत और लगन से अपना काम कर रही हूँ। मैंने एक नज़र नैना पर डाली। वो हमेशा की तरह खूबसूरत और स्मार्ट लग रही थी। जब से वो डॉक्टर बनी थी उसके फैशन और अंदाज भी बदल चुके थे। उसकी खूबसूरती से तो मैं पहले ही वाकिफ था, लेकिन जब मैं उसके पैसे के साथ उसे देखता था वो मेरे दिल में उतर जाती थी। मैंने नैना का हाथ पकड़कर उसे तसल्ली दी कि वो आराम से अपना काम कर सकती है। माँ और घर वालों को मैं संभाल लूँगा। मेरे इस बात पर नैना ने मुस्कुराकर मेरे कंधे पर अपना सर टिका दिया था और कहने लगी, मैं एक दिन ऐसी मुकाम पे पहुंच जाऊंगी कि दुनिया मुझे हसरत भरी निगाहों से देखेगी। मैं इतना पैसा कमाऊंगी कि मुझे किसी भी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। मैं मैं चाहती हूँ कि मैं ऊंचाई के उस मुकाम तक पहुँच जाऊँ जहाँ से मेरे आगे का सब कुछ छोटा पड़ जाए। नैना की बात मुझे बहुत अजीब लगी थी। जब वह मरीजों के लिए काम करती थी तो इतना पैसा कमाने की ख्वाहिश क्यों कर रही थी। मैंने नैना से कहा कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम गरीबों की मदद करो, धीरे धीरे करके तुम्हारे सारे सपने पूरा करूँगा। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी और कहने लगी,
मुझे अपने दम पर कमाना है। मरीजों का ख्याल मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ और पैसे तो मुझे हॉस्पिटल की तरफ से मिलता ही है। अच्छा बाबा ठीक है, जो भी तुम चाहो वह करो, लेकिन लेकिन रोशनी की बारात में ज़रूर शामिल हो जाना। बाकी के दिन मैं माँ को संभाल लूँगा। नाना ने मुझसे वादा किया कि वह हर हाल में रोशनी की शादी वाले दिन अपनी कर लेगी। उसकी बातों से मैं खुश हो गया था, लेकिन रोशनी की शादी के दिन सब कुछ बदल गया। मेरी माँ का मूड बहुत ख़राब था। वह मुझे बहुत सारी बातें सुना रही थी। पहले ही मैंने पसंद की शादी कर ली थी। अब नैना का रवैया जलती आग में तेल का काम कर रहा था। माँ हर वक्त मुझे सुनाती जा रही थी। मुझसे कहती, अच्छा होता अगर तू किसी घरेलू लड़की से शादी करता, कम से कम वो तुझे वक्त तो देती। ये कौन सा काम है कि वो ज़रूरी काम पर भी छुट्टी नहीं ले सकती और सारी सारी रात हॉस्पिटल में गुजारती है। अब तक तुम लोगों का कोई बच्चा भी नहीं हुआ है। मैं खामोशी से माँ की बात सुन रहा था। धीरे धीरे करके शादी का दिन आ गया था। नैना शाम से ही घर पर थी और बारात आने की तैयारी कर रही थी। उसे देखकर मुझे तसल्ली हुई कि वो मुझसे पहले सज धज कर तैयार हो गई थी। उसे देखकर मैं हैरान हो गया। वो हमेशा से ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। हम दोनों तैयार होकर मैरिज हॉल को निकलने वाले थे कि नैना का फ़ोन ज़ोरों से शोर बजाने लगा। मैं गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। नैना ने दूसरी तरफ से बैठते हुए फ़ोन उठाया तो किसी इमरजेंसी पर हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। नैना कुछ देर तो नानी की बात कर रही थी, लेकिन आगे से ना जाने ऐसा क्या हो गया कि उसने कहा ठीक है। यही कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने सवालिया नज़रों से नैना की तरफ देखा तो वो कहने लगी, मजबूरी है, बस कुछ देर के लिए उसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया। क्या हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर मर गए हैं? हर इमरजेंसी पर तुम्हें ही जाना पड़ता है। तुमने साफ साफ क्यों नहीं कहा कि तुम्हारे घर की शादी है और तुम नहीं आ सकती? नैना की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगी, आप जानते तो हैं ना कि मैंने आप ही के सामने कई बार इनकार किया है, लेकिन क्या करूं, मेरा मरीज़ है, मुझे उसकी हिस्ट्री मालूम है, इसलिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ ही देर में आ जाऊंगी। आप तब तक अपने घर वालों से कुछ भी बहाना कर लीजिएगा। ना चाहते हुए भी मैंने नैना की मिन्नतों पर उसे हॉस्पिटल के सामने उतार दिया और कहा कि वो जल्द से जल्द अपना काम निपटा कर शादी में आ जाएगी। मैं ये अच्छी तरीके से जानता था कि आज के दिन शादी में शामिल होना उसका बहुत ज़रूरी है। नहीं तो माँ मुझे बहुत सुनाएगी और मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगी। नैना ने कहा, हाँ वो टाइम पर पहुँच जाएगी। नैना को हॉस्पिटल छोड़कर मैं मैरिज हॉल पहुँचा तो तकरीबन सभी मेहमान आ चुके थे। थोड़ी ही देर में बारात भी आ गई। माँ और बड़ी भाभी मुझसे कई बार नैना के बारे में पूछ रही थी। मैंने यह कहकर उन्हें चुप करवा दिया कि पार्लर में उसे टाइम लगेगा। जैसे ही वो तैयार हो जाएगी, एक फ़ोन करेगी तो मैं उसे जाकर ले आऊँगा। माँ मेहमानों में व्यस्त हो गई थी तो मेरी जान में जान आई। नहीं नहीं तो उनके सवालों का जवाब देकर मैं थक चुका था। बारात आ चुकी थी। सभी लोग बारात में मौजूद थे। अगर कोई नहीं था तो वह थी नैना। मेरी माँ ने कहर भरी बरसाती नज़र मुझ पर डाली। मुझे लगा कि शर्म से मैं ज़मीन में गिर जाऊंगा। माँ जान गई थी कि मैंने झूठ बोला है और यही एक बात मेरा सर झुकाने के लिए काफ़ी थी। मैंने कई बार नैना को फ़ोन मिलाया, लेकिन ना जाने वो कहाँ बिजी थी कि उसने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। जयमाले से लेकर शादी भी हो गई। सभी मेहमान खाना खा चुके थे। रोशनी के ससुराल वालों ने कई बार मुझसे नैना के बारे में पूछा, लेकिन मैं उन्हें क्या जवाब देता कि सभी रिश्तेदारों और अगल बगल के लोगों को यकीन हो गया था कि मेरी माँ के साथ उसकी नहीं बनती है, इसलिए वो इस शादी में शामिल नहीं हुई है। रो, रोशनी की विदाई के वक्त उसकी सासू माँ कहने लगी कि आपकी छोटी बहू डॉक्टर है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अपनी ननद की शादी में तो आ जाती। रोशनी की सास की बात सुनकर मेरी माँ का सर झुक गया। रोशनी की विदाई के बाद माँ ने मुझसे कहा कि तेरी पत्नी की वजह से
आज मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। जितने मुँह उतनी बातें। कोई यही सवाल कर रहा था कि ऐसी कौन सी डॉक्टर है कि उसे एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिल सकती। मेरी बेटी का नया नया ससुराल है। वह लोग भी इस बात को लेकर न जाने कितने सवाल करेंगे। तेरी तेरी पत्नी एक शादी में शामिल ना हो सकी, वो हमारे मरने पर भी नहीं आएगी। माँ का गुस्सा बिल्कुल जायज़ था और सच तो यह था कि आज मुझे भी नैना के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। क्या हो जाता अगर एक दिन नैना हॉस्पिटल में नहीं जाती, उसकी जगह उसके मरीज को कोई और देख लेता। मेरी माँ की बात और लोगों के सवाल ने मेरे अंदर आग लगा के रख दी थी। नैना ने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया था। मैं शादी हॉल से निकलकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया। आज तक मेरा हॉस्पिटल के अंदर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। मैं अक्सर नैना को हॉस्पिटल के बाहर ही छोड़कर चला जाता था, लेकिन आज जब मैं हॉस्पिटल के अंदर गया तो यह देखकर हैरान रह गया। यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे एडमिट थे, तो कोई बच्चों का हॉस्पिटल मालूम पड़ रहा था। इत्तेफाकन मेरी नज़र नैना पर पड़ गई, जो मुझसे काफ़ी फासले पर थी और एक कमरे के अंदर गई। इसलिए मुझे उसे ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। मैं अभी भी बहुत गुस्से में ही था, इसलिए इसलिए उसे देखते ही सीधा उसके पीछे उसके कमरे के अंदर चला गया। लेकिन अंदर के मंजर ने तो मुझे दहला कर रख दिया था। कमरे के अंदर नैना अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ चार चार मर्द थे और जो कुछ भी उनके बीच चल रहा था वो देखने और सुनने के बाद मेरा दिल धड़कना भी भूल गया था। मेरी वो पत्नी जिसे मैं का मसीहा समझता था, वो हकीकत वो हकीकत में तो अंदर से एक हैवान थी। मैं हॉस्पिटल से बाहर आकर फुटपाथ पर बैठ गया था। मैं नैना के साथ 3 साल से था। इन 3 सालों में उसका असल रूप नहीं देख पाया था। मुझे उससे नफरत होने लगी थी और साथ साथ खुद पर अफसोस भी हो रहा था कि मैं एक औरत का असल चेहरा नहीं पहचान पाया। मैंने नैना से बहुत प्यार किया था। उसकी खातिर मैंने अपनी माँ को नाराज़ किया। आज भी मैं अपनी बहन की बारात में सारा वक्त झूठ बोलता रहा और सच्चाई सामने आने पर नैना को ही बचाने की कोशिश की थी कि वो बहुत मजबूरन में हॉस्पिटल गई है। लेकिन सच्चाई जानने के बाद मुझे उससे नफरत हो चुकी थी। मैं एक ऐसी औरत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था जो औरत कहलाने के लायक नहीं थी। मैं जान गया था कि भगवान ने हमारी झोली में औलाद का सुख नहीं डाला है। माँ बनना नैना जैसी औरत के नसीब में नहीं होता। दूसरों की औलाद से खिलवाड़ करती है। इसलिए शादी के 3 साल बाद भी हम दो के औलाद नहीं था। बहुत सोचने और समझने के बाद मैंने सीधा पुलिस को फ़ोन लगाया और उन्हें सारी हकीकत बता दी। पुलिस वाले तुरंत मौके पर पहुंच गए थे और उन चारों मर्दों के साथ नैना को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। मैं उन सब के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार था, क्योंकि सारी हकीकत अपनी आंखों से देख ली थी। चारों मर्द मेरी पत्नी के साथ मिलकर एक मासूम बच्चे का गुर्दा निकालने की तैयारी कर रहे थे। उनके बीच होने वाली बातचीत से मुझे पता चला था कि वो लोग उस बच्चे के माँ बाप की मर्जी के बगैर ही गैर कानूनी तौर पर यह काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल में कम पैसों में इलाज किया जाता था और ये गरीब लोग अपने बच्चों को इलाज के लिए इस हॉस्पिटल में लेकर आते थे।